80 मार्क्स 3 आवर्स के लिए 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में कितना पेपर लिखना चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये मैं पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। क्लास 12 स्टूडेंट्स आई होप सो अभी तक आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई होगी, बट आपके फैब में एग्जाम्स है तो मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जिन बच्चों को मैं आज हीरो सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी, अकाउंट्स एक ऐसा हीरो सब्जेक्ट है जिसके वजह से आप अपने पेपर में काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप अपनी परसेंटेज ग्रो कर सकते हो। देखो, हर एक बच्चे का ना एक फैक्टर होता है। किसी बच्चे का एक बहुत वीक सब्जेक्ट होता है, किसी बच्चे का एकदम प्लस सब्जेक्ट होता है, मतलब एक हाइट सब्जेक्ट होता है। जो बच्चे ऐसे हैं, मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स में एक स्टूडेंट हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स काफी वीक है, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, मैं पेपर देने ही डरती हूँ, उसको पेपर देने में ही डरती हूँ इकोनॉमिक्स का। तब मैं क्या करूंगी, जो मेरा हीरो सब्जेक्ट है, मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अकाउंट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर मैं अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि इकोनॉमिक्स के वजह से मेरा परसेंटेज डाउन होगा बोर्ड्स में, एंड अकाउंट्स के वजह से मेरे परसेंटेज को हाइक मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूंगी, ऐसे में अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंट्स अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगी। इन बच्चों के लिए मैं आज बात करने वाली हूँ कि अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर एक को वो ग्रैप हो जाता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ, आप बोलो, वो ट्रिकी कैलकुलेशंस उसमें क्लियर हो जाती है। तो अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी अकाउंट्स में आपको पैटर्न पेपर में, क्लास 12 के पैटर्न पेपर में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बता। अभी मैं बात करती हूँ क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन 1 आएगा 20 मार्क्स का, अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग। ये आएगा 20 मार्क्स का। इसमें फोर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 1C, क्वेश्चन 1D। ईच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 5 मार्क्स इनटू 4 क्वेश्चंस। कितने हो जाएंगे ये? 20 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 2A आएगा आपको एडमिशन, और उसके ऑप्शन में आएगा रिटायरमेंट। एडमिशन, उसके ऑप्शन में आएगा रिटायरमेंट। ये आपको आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हूँ, ये कंपल्शन टॉपिक है, इसको आप प्रेफर ही करो, क्योंकि ये इजीएस्ट टॉपिक है, इजी ग्रास्प हो जाता है बच्चों को, इसीलिए आप एडमिशन पे ज्यादा फोकस करें। क्वेश्चन 3A और B आपको क्या आएगा? डिसोल्यूशन, और उसके ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें से भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको कब सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करना है, कौन से टॉपिक्स में से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए जो आपकी मार्क्स काफी ज्यादा आ सकती है। क्वेश्चन 4 ए। क्वेश्चन 4 ए आपको क्या आएगा? क्वेश्चन 4 ए आपको आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में आएगा आपको थियोरी, 8 मार्क्स का। क्वेश्चन 5 आपको क्या आएगा? क्वेश्चन 5 आपको आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसके ऑप्शन में आएगा आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर के कंपैरेटिव एनालिसिस। ये भी आपको आएगा 8 मार्क्स का। इन दोनों में से भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपको एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आएगा 12 मार्क्स का। क्वेश्चन 7 आएगा अकाउंट्स की जान, फाइनल अकाउंट्स, 12 मार्क्स का। ये दोनों टॉपिक कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को आपको कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा। टोटल ही आपका पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स का। ये टोटल पेपर आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स,
3 घंटे मिलते हैं 80 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आपको कौन से टॉपिक करने हैं? अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आपको जैसे कि फाइंड द ऑड मैन आउट, गिव वन वर्ड, वन सेंटेंस, ट्रू और फॉल्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग, बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही करने हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट। एडमिशन और रिटायरमेंट में आप सबसे ज्यादा प्रेफर करो एडमिशन, क्योंकि आप एक एडमिशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट भी आ जाएगा, आपको डिसोल्यूशन आ जाएगा, आपको डेथ भी आ जाएगा। एडमिशन पे मैं पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करवाती हूँ। एडमिशन क्या करो, 10 मार्क्स का। डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में आप सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज किया करो वो डिसोल्यूशन, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत केसेस होते हैं, बहुत जर्नल एंट्रीज होती है, बच्चों को इजीली ग्रास्प नहीं होती, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। उस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, एंट्रीज को मिसमैच कर लेते हैं, एंट्रीज गलत कर देते हैं, अमाउंट गलत कर देते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए डिसोल्यूशन ज्यादा प्रेफर किया करो। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड थ्योरी। थ्योरी में आप कितने ही पन्ने लिखोगे, 8 पेजेस का भाषण लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा इश्यू ऑफ शेयर्स किया करो। इश्यू ऑफ शेयर्स काफी इजी टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर पर्सनली वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज आप वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो डाल रही हूँ। डेथ ऑफ अ पार्टनर और कंपैरेटिव एनालिसिस। अगेन मैंने आपको बताया, आप एडमिशन करोगे तो आपको रिटायरमेंट भी आ जाएगा, डिसोल्यूशन भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा, तो आप ज्यादा प्रेफर किया करो कि डेथ कर पाओ। एनपीओ। एनपीओ अकेला ऐसा टॉपिक है और फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई ऑप्शन में नहीं है, जिसके साथ कोई ऑप्शन में नहीं है, ये एक हीरो टॉपिक्स है दोनों, तो फिर ये भी 12 मार्क्स का है, एनपीओ भी, एंड 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स भी। एनपीओ क्या है? एनपीओ एक संस्था के हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट्स क्या है? हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ऐसे आपको 80 मार्क्स का पैटर्न पेपर है। 80 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स, ठीक है? 3 आवर्स के लिए आपको मिलते हैं 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आप कितने टॉपिक कर सकते हो, कितने टॉपिक को कितना मिनट्स दे सकते हो, उसके बाद भी आपका टाइम कैसे बचना चाहिए वो मैं अभी बताने वाली हूं। 180 मिनट्स में आप कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम दे सकते हो मैं अभी वो बताने वाली हूँ। सबसे पहला है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, वो 20 मार्क्स का, आप उस पर 20 मिनट स्पेंड कर सकते हो। 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, वो काफी इजी है लिखना, आपको अपनी राइटिंग स्पीड बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ानी ही पड़ती है, ठीक है? एडमिशन एंड रिटायरमेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10 मार्क्स है, आप उसमें 20 मिनट्स दे सकते हो, विथ लाइंस वगैरह ड्रॉ की हुई रहेगी तो ज्यादा बेटर है। वो भी मैं बताती हूँ कि आपकी लाइंस कैसे ड्रॉ आप फटाफट कर सकते हो। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स का है, अगेन आप उस पर 20 मिनट्स दे सकते हो, 20 मिनट्स उस पर। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड थ्योरी 15 मिनट्स इज इनफ फॉर दैट, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको इतनी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज की 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, इनफ। डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड कंपैरेटिव एनालिसिस अगेन 8 मार्क्स का टॉपिक है, आप उस पर 20 मिनट्स अपने स्पेंड कर सकते हो आउट ऑफ 180 मिनट्स। एनपीओ 12 मार्क्स का टॉपिक है, आप उस पर 35 मिनट्स दे सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स है, आपकी स्टेटमेंट्स टैली होगी तो ही आपका आउट ऑफ मार्क्स आएगा। अगर जो आपकी स्टेटमेंट्स टैली नहीं होगी तो आपकी 1 2 3 मार्क्स कट गई तो फिर क्या वर्थ है। फाइनल अकाउंट्स अगेन 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स के लिए आपको 35 मिनट्स उस पर भी स्पेंड करना है। 12 मार्क्स इजीली 12 मार्क्स फॉर 35 मिनट्स इजीली हम स्पेंड कर सकते हैं। इन पूरे मिनट्स की कैलकुलेशन कर रही हूं तो वो है 165 मिनट्स। आपको 180 मिनट्स मिल रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें से आप 165 मिनट्स पूरा राइटिंग में कर रहे हो ऑन पैक को, आपके पास 15 मिनट और बच रहे हैं, तो ये 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को चेक कर सकते हो, अपने पेपर में आपने क्या मिस्टेक की है, क्या ओवर राइटिंग की है। कभी कभी स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट अमाउंट पे रुपीस की साइन देना भूल जाते हैं, तो फिर आप पेपर अपना रीचेक कर सकते हो ये 15 मिनट में, ठीक है? टोटल आपके 180 मिनट्स ऐसे शेड्यूल्ड होंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके 165 मिनट्स जो आपने स्पेंड किए हैं वो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो चीज की। देखिए, आपके पास काफी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पिछले प्रीवियस ईयर के, आप उसके बेस से अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अभी से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप बोर्ड में एकदम प्रॉपर अच्छे से लिख पाओगे, ऑन टाइम लिख पाओगे। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर जो किसी को कुछ डाउट है, प्लीज मेंशन इट ऑन कमेंट सेक्शन. टिल देन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.